हेलो क्लास 5। सो यस्टरडे हमने कल किया था एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है ना, एनिमल्स जो बहुत डेंजर में है, जिनको बचाना बहुत जरूरी है। सो अभी देखिए ये डेंजर में क्यों है, इसका रीजन क्या है। डिफॉरेस्टेशन हमने कल डिस्कस किया था, पोल्यूशन, ठीक है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, और इसके अलावा एक एक्टिविटी और है, दैट इज वाइल्ड लाइफ ट्रेड, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। सो देखिए डेंजर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेड। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता क्या है। ओके, सो देखिए इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इज इन डेंजर बिकॉज ऑफ मेनी इलीगल हंटिंग एंड पोचिंग एक्टिविटीज। बहुत सारी जो एक्टिविटीज है वो कैसी हैं, इलीगल तरीके से हंटिंग की है, ठीक है ना। इलीगल तरीके से हम एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, हंट कर रहे हैं, ठीक है ना, शिकार कर रहे हैं उनका। एंड पोचिंग एक्टिविटीज, और हम क्या कर रहे हैं, उनके कुछ बॉडी पार्ट्स को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है ना, जो बहुत यूजफुल है, ठीक है, और उनको इलीगली तरीके से मार्केट में बेच रहे हैं। अब उससे एक्सपेंसिव है, ठीक है ना, तो महंगे हैं, इनकम बहुत अच्छी होती है, तो कुछ लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, पर्सनल यूज के लिए एनिमल्स को हंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कभी आप किसी पैलेस वगैरह में गए हो तो क्या होता है, वहां पे बहुत बड़े बड़े एलिफेंट टस्क, बहुत बड़े बड़े हाथी दांत रखे होते हैं, ठीक है ना। वो जो हाथी दांत होते हैं, ठीक है ना, एलिफेंट टस्क, बड़े बड़े हाथी दांत, इनके ऊपर बहुत अच्छी पैटर्न्स वगैरह बने होते हैं, फ्लावर्स वगैरह, इनको हम बोलते हैं आइवरी, ठीक है ना। इनको हम टस्क, एलिफेंट टस्क भी बोलते हैं और आइवरी भी बोलते हैं। अभी देखिए इन दिस केस एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, सिर्फ किसके लिए है, डेकोरेशन के लिए। अगर डेकोरेशन के लिए मुझे आइवरी चाहिए अपने घर पर, ठीक है ना, तो मुझे बहुत सारे पैसे देके किसी को कहना पड़ेगा कि वो इलीगली तरीके से फॉरेस्ट में जाए और वहां से हंट करके एक एलिफेंट को मारे और एलिफेंट से फिर ये लेकर आए, ठीक है ना, हाथी दांत। तो इस वजह से बहुत सारे एलिफेंट्स क्या होंगे, किल होंगे। मेरे जैसे अगर 10 लोग भी हुए तो 10 एलिफेंट्स विल बी किल्ड, सिर्फ किस लिए, ताकि मुझे अपने घर को डेकोरेट करने का मौका मिले, ठीक है। सो इट इज रॉन्ग, ठीक है ना। उन एनिमल्स को भी लाइफ का उतना ही राइट है जितना कि हमें है। हम सबको मरने से डर लगता है, तो उन एनिमल्स को भी लगता है, दे ऑल्सो वॉन्ट टू लिव। सो दिस इज व्हाट इज वाइल्ड लाइफ ट्रेड। यही होता है वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इलीगल तरीके से हंट करना और फिर उसे मार्केट में बेचना, उनके बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। सो देखिए देयर आर एनिमल्स विच आर बीइंग किल्ड बिकॉज ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। ऐसे एनिमल्स हैं जो जिनको उनके बॉडी पार्ट्स के लिए किल किया जाता है एंड यूज्ड बाय ह्यूमंस। दिस इज नोन एज वाइल्ड लाइफ ट्रेड। इसी को हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रेड बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, लेट अस फाइंड आउट विच बॉडी पार्ट्स ऑफ वेरियस एनिमल्स आर बीइंग यूज्ड, ठीक है ना, फॉर ट्रेडिंग। कौन से एनिमल्स के कौन से बॉडी पार्ट्स को हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अभी हमने एग्जांपल दिया, एलिफेंट्स आर हंटेड फॉर देयर टस्क। एलिफेंट्स को किसके लिए हंट किया जाता है, टस्क के लिए। द टस्क और आइवरी आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड डेकोरेटिव पीसेस। डेकोरेशन पीसेस बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए उसका यूज होता है। ओके, नेक्स्ट वन, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन बियर्स। नॉर्थ और साउथ अमेरिकन बियर्स को किल किया जाता है फॉर देयर गॉल ब्लैडर्स। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, लीवर के साथ में एक छोटा सा गॉल ब्लैडर एग्जिस्ट करता है। इफ दिस इज आवर लीवर, इस तरह का अगर हमारा लीवर है तो यहाँ पर एक छोटा सा गॉल ब्लैडर नाम का ऑर्गन एग्जिस्ट करता है। दिस इज माई गॉल ब्लैडर, ठीक है ना। ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, जो लीवर ने जूस बनाया है, बाइल जूस, हमारे ह्यूमन बींग्स में मैं बात कर रही हूँ, बाइल जूस, उसको स्टोर करने का काम करता है गॉल ब्लैडर, जब तक कि उसका यूज नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो गॉल ब्लैडर है ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन बियर्स को इस गॉल ब्लैडर के लिए ही हंट किया जाता है, विच आर देन स्मगल्ड। स्मगल्ड मतलब एक इलीगल तरीके से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजना, टू अदर कंट्रीज एंड यूज टू मेक मेडिसिन। इस गॉल ब्लैडर से क्या बनती है, मेडिसिन बनती हैं फॉर सम डिजीजेस। सो इसीलिए इसको क्या किया जाता है, बियर्स को किल किया जाता है इसके लिए। सो विच इज वेरी रॉन्ग। नेक्स्ट इज राइनोसॉरस।
राइनोसोरस देखा होगा सभी ने, उनके हाथी के तो कितने होते हैं, 2 टस्क होते हैं साइड से, लेकिन उनका एक हॉर्न होता है, ठीक है ना। तो राइनोसॉर्स आर बीइंग स्लॉटर्ड, स्लॉटर्ड मतलब मारा जाता है, किल किया जाता है, स्लॉटरिंग, फॉर देयर हॉर्न्स, हॉर्न्स के लिए उनके। दीज आर ग्राउंडेड इनटू पाउडर फॉर्म टू मेक मेडिसिन। इस जो हॉर्न वैसे बहुत स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है, लेकिन इस हॉर्न को फिर क्या किया जाता है, पाउडर क्रश किया जाता है, पाउडर बनाया जाता है, जिसको बाद में हम मेडिसिन में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मस्क डियर इज बिकमिंग एक्सटिंक्ट। मस्क डियर जो है वो एक्सटिंक्ट होता जा रहा है, क्यों? बिकॉज इट इज हंटेड टू ऑब्टेन कस्तूरी, एन इंग्रेडिएंट फॉर परफ्यूम्स। क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है, कस्तूरी मिलता है, और कस्तूरी को किसके लिए यूज करते हैं हम, परफ्यूम्स बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जितने ज्यादा मस्क डियर किल होंगे उतना ज्यादा कस्तूरी मिलेगा, उतने ज्यादा परफ्यूम्स बनेंगे। तो अगर परफ्यूम्स की डिमांड मार्केट में ज्यादा है तो ज्यादा डियर क्या होंगे, किल होंगे। ओके, सो हमें अपने ऊपर क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि किस प्रोडक्ट में एनिमल से रिलेटेड कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है, उसे ही यूज करना चाहिए, तभी हम इन एनिमल्स को बचा सकते हैं जो अननेसेसरीली किल हो रहे हैं। नेक्स्ट देखो, अ वेराइटी ऑफ माउंटेन गोट इज हंटेड बिकॉज इट्स हेयर यील्ड अ वेरी एक्सपेंसिव वेराइटी ऑफ वूल, पश्मीना। वेराइटी ऑफ माउंटेन गोट्स, आप कश्मीर वगैरह जाते हो तो दे हैव स्पेशल शॉल, पश्मीना वूल के शॉल्स मिलते हैं वहां पे, ठीक है। वो बहुत लाइट वेट होते हैं और बहुत गर्म होते हैं, ठीक है। सो बहुत महंगा होता है पश्मीना। तो पश्मीना मिल कहाँ से रहा है, गोट के हेयर से मिल रहा है। तो जितनी ज्यादा गोट्स को हंट करेंगे उतना ज्यादा पश्मीना वूल आएगा, ठीक है। सो इट इज अ वेरी बैड हैबिट, इसीलिए हमें इस तरह की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए मार्केट से। नेक्स्ट देखिए, टाइगर्स एंडेंजर्ड थ्रू आउट देयर रेंज आर किल्ड फॉर मेकिंग यूज ऑफ देयर बोन्स। अभी मैंने बताया कि कल हमने बात की थी कि टाइगर्स जो है वो भी एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है। क्यों? क्योंकि जो उनकी बोन्स हैं, टीथ है, उनका यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं देखिए, द स्किन ऑफ टाइगर आर यूज टू डेकोरेट वॉल्स बाय हंटर्स। जो पहले के टाइम पे बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, वो लॉयन की या टाइगर की जो स्किन होती थी उसको अपनी दीवारों पे, पैलेस के दीवारों पर टांगते थे, ताकि उनसे ये पता चले कि हाँ, हमने इतने टाइगर्स को मारा है। सो इट इज यूज्ड ओनली फॉर डेकोरेशन एंड फॉर शो ऑफ, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम हंटिंग करते हैं और एनिमल्स को मार के और टांगते हैं अपनी दीवारों पे, तो इट इज बैड, राइट। क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको भी तो जिंदा रहने का पूरा राइट है, ठीक है। सो यूजलेस थिंग्स दीज आर। टाइगर क्लॉज एंड टीथ आर वॉर्न एज ज्वेलरी बाय मेनी सुपरस्टिशियस पर्सन। कुछ लोग सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी, कुछ अंधविश्वासी लोग क्या करते हैं कि बहुत लक आएगा, लकी हो जाओगे आप, आपकी किस्मत बदल जाएगी अगर आपने क्या पहना है, टाइगर के क्लॉज, टाइगर के जो पंजे हैं उनको अपने गले में नेकलेस की तरह पहना है, ठीक है, या फिर उसके टीथ को पहना है, ठीक है ना। पीपल हु थिंक दैट दीज कैन ब्रिंग देम गुड लक, ये जो सुपरस्टिशियस लोग हैं ये सोचते हैं कि क्लॉज पहनने से, टाइगर के या दांतों को या उनकी बोन्स का हार बना के पहनने से बॉडी पर, उससे क्या होगा, गुड लक होगा, ठीक है ना, अच्छी किस्मत होगी। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, बस हम टाइगर्स को किल कर देते हैं इस चक्कर में। नेक्स्ट देखिए, लेग्स ऑफ फ्रॉग्स आर ईटन एज दे आर कंसिडर्ड टू बी डेलिकेसीज। लेग्स ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग्स के लेग्स कितने छोटे छोटे होते हैं, बेचारों को उन लेग्स के लिए क्या कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उनसे बहुत डिलिशियस डिशेस बनती हैं। Now, about 200 million to 1 billion of frog legs are consumed each year. देखो कितना बड़ा नंबर है, 1 billion, 1 billion, that means this one. इतने सारे लेग्स को कंज्यूम किया जाता है, फ्रॉग लेग्स को, हर साल, एवरी ईयर। तो कितने सारे उनको किल किया जा रहा है फ्रॉग्स को, जस्ट किस लिए, क्योंकि हमें टेस्टी खाना खाना है। Now, this might lead to the extinction of many species of frog. Such a decrease in the population of frog will affect many organisms and also increase the insect population. इसके बारे में हम फूड वेब में पढ़ेंगे कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि इंसेक्ट पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, कैसे होगी। सो ये हम फूड वेब में कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, कैवियर, अनदर वेरी कॉस्टली डेलिकेसी। कैवियर बहुत महंगा होता है, फॉरेन कंट्रीज में कैवियर
1 और 2 स्पून कैवियर भी बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। होता क्या है कैवियर? इट इज मेड फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ अ वेराइटी ऑफ फिशेस। बहुत सारी फिशेस के जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, आप एग याद रखिए, ठीक है, एग से क्या बनता है? कैवियर। एक कैवियर नाम की एक डिश है। However, this has led to a steady decline in the number of variety of fishes. अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? बहुत सारी जो फिशेस हैं वो क्या हो रही हैं? उनकी डेथ हो रही है और उनका जो नंबर है वो डिक्रीज होता जा रहा है। सो दीज आर द बॉडी पार्ट्स जिसकी वजह से हम एनिमल्स को क्या कर रहे हैं? हंट कर रहे हैं वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल्स। नाउ इफ दिस टाइप ऑफ इलीगल ट्रेड कंटिन्यूज, अगर इस तरह से कुछ इलीगल ट्रेड होता रहेगा तो मेनी स्पीशीज में डिसअपियर फ्रॉम अर्थ। बहुत सारी स्पीशीज जो है एनिमल्स की वो क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। हो सकता है हमारे पास में फ्रॉग ही ना रहे, फिर हम क्या होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। और जैसे डायनासोर्स खत्म हो गए, अब सिर्फ हम उनको मूवीज में देखते हैं, तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होंगे जिन्हें हम सिर्फ मूवीज में देखेंगे। ठीक है। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब बहुत जरूरी है कि इस वाइल्ड लाइफ को क्या किया जाए? प्रोटेक्ट किया जाए, बचाया जाए। कैसे? We hear of cases where monkeys are troubling people. They often take away things from houses. ये तो हम सब ने देखा है कि जो monkeys हैं वो cities में बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, ठीक है, सामान ले जाते हैं, किसी के कपड़े ले गए, किसी का जो मटेरियल उन्हें बाहर मिलता है। तो sometimes we hear of leopards and tigers having become मैन ईटर्स। कई बार हम सुनते हैं कि लेपर्ड्स ने या टाइगर्स ने सिटीज में आके लोगों को खाना शुरू कर दिया। ठीक है। वी शुड रियलाइज दैट दे आर डूइंग सो बिकॉज मैन इज डिस्ट्रॉइंग द लिविंग एरियाज बाय कटिंग डाउन फॉरेस्ट। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, हमने क्या किया? वी डिड डिफॉरेस्टेशन। कल हमने बात की थी, हमने डिफॉरेस्टेशन किया अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए, और वही रिक्वायरमेंट्स क्या है? हमने जब इतने सारे पेड़ एक साथ कट कर दिए तो एनिमल्स के पास रहने के लिए जगह नहीं बची। वो कहाँ जाएंगे? खाने के लिए खाना नहीं बचा, किसको खाएंगे? ह्यूमंस को खाएंगे। कहाँ जाएंगे? सिटीज की तरफ जाएंगे। ठीक है ना। तो हमें तंग करेंगे। तो वो किस लिए कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमने पहले गलत किया। ठीक है ना। सो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, बचा के रखना है, वो बहुत जरूरी है। नाउ लुक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, with the objective of effectively controlling poaching and illegal trade in wildlife। ताकि ये जो illegal trade है वाइल्ड लाइफ का, किसी भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना, उसको क्या किया जाए? बंद किया जाए, रोका जा सके। This has been amended in January 2003. Punishment and penalty for offences under the act has been made more stringent. अब पहले इसमें जो पनिशमेंट था 1972 में जब इस एक्ट को बनाया गया, उस टाइम पे पनिशमेंट बहुत ज्यादा नहीं था। ठीक है ना, सिर्फ इलीगल था, पनिशमेंट बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन 2003 में इस एक्ट को क्या किया गया? दोबारा से अमेंड किया गया, मतलब इसमें सुधार किया गया। और क्या किया गया कि पनिशमेंट भी मिलेगी और पेनल्टी भी लगेगी, आपको पैसे भी देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, साथ में आपको पनिशमेंट भी मिलेगी, जेल हो सकती है आपको, अगर आपने किसी भी वाइल्ड लाइफ को हार्म पहुंचाने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो आपने सलमान खान का जो मस्क डियर वाला केस है, वो ब्लैक डियर वाला केस, वो सुना ही होगा। ठीक है ना। सो इट इज वो इसी एक्ट के अंडर वो केस है। देखिए, अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ इज दैट दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेनी फूड चेन्स। इफ दे आर किल्ड मेनी अदर एनिमल्स इन द फूड चेन गेट अफेक्टेड। अब कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि फूड चेन क्या होता है और फूड वेब क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आगे वाली क्लासेस में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। सो देखिए, इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ क्यों है? क्योंकि अगर हमने एक ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया, अगर एक ऑर्गेनिज्म की पूरी स्पीशीज खत्म हो गई, तो उसकी वजह से दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे भी इफेक्ट होता है, क्योंकि वो एक ही फूड चेन का या फूड वेब का पार्ट है। ठीक है। सो फूड चेन एंड फूड वेब हम कल पढ़ेंगे। एंटिल नाउ अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बिलो, एंड टिल टुमारो, गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।